तो हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 6 का इनऑर्गेनिक का चैप्टर 1 है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए। और ये चैप्टर आता है इंटरनल असेसमेंट्स में। इस चैप्टर में से दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। जो शॉर्ट आंसर हैं इनके आंसर आपने अराउंड 50 वर्ड्स में लिखना होता है, और ये जो लॉन्ग आंसर हैं इनका ये 5 मार्क्स के होते हैं, और इनको आपको 300 to 400 वर्ड्स के बीच में इनका आंसर लिखना होता है। थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं वर्ड, इसमें इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन आंसर को कितना लिख पाते हैं आप। तो शॉर्ट आंसर में जो क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से वो है, व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, व्हाट आर रेडिकल्स। तो रेडिकल्स यहाँ फ्री रेडिकल्स नहीं है, ये रेडिकल्स की बात हो रही है कैटाइंस एंड एनाइंस की। तो कैटाइंस क्या होते हैं, एनाइंस क्या होते हैं, इनको रेडिकल्स क्यों बोलते हैं, ये आंसर लिखना आपने। कॉमन आइन इफेक्ट क्या है, इसकी एग्जांपल से एक्सप्लेन करना आपको। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करें। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है वाई ग्रुप 4 और 5 रेडिकल्स डू नॉट प्रेसिपिटेट व्हेन H2S गैस इज पास्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 2 और 3 रेडिकल्स। तो आर तो ऐसा आता नहीं है कभी, ये दो इसलिए लिख दे कि एक क्वेश्चन बनाया मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन या तो आएगा 4 और 2 का सेट या आएगा 5 और 3 का सेट, वन सेट एट ए टाइम ही पूछा जाएगा। दोनों का एक्सप्लेनेशन नियरली सेम है, कॉमन आइन इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है इसका आंसर। तो जब कॉमन आइन इफेक्ट आप ऊपर वाला कर रहे हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ मिलेगी, यहाँ सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद व्हाट इज़ क्राइटेरिया फॉर प्रेसिपिटेशन इन टर्म्स ऑफ आयनिक एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसमें जो 3 रूल्स पढ़े हैं हमने, आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल हो, लेस देन, ग्रेटर देन हो, तो क्या होता है वो आंसर लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर इंटरफेयरिंग रेडिकल्स। तो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स की डेफिनेशन लिखनी है, और ये 5 जो रेडिकल्स होते हैं कौन कौन से, वो नाम लिख देने उनके, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हाउ कैन यू रिमूव फास्फेट ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन ना लॉन्ग आंसर में आ सकता है, शॉर्ट आंसर में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को फर्दर टाइम बिंग छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, तो राइट शॉर्ट नोट ऑन फेरिक क्लोराइड और जर्कोनाइल। तो दोनों में से एट अ टाइम एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, या तो फेरिक क्लोराइड आएगा या क्या आएगा, जर्कोनाइल मेथड। इसको डिस्कस करना है, फर्दर रिमूवल ऑफ फास्फेट ग्रुप ड्यूरिंग क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑटोमेटिकली हो गया, इसको फिर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ विल यू रिमूव टार्टरेट, बोरेट, ऑक्सलेट, फ्लोराइड। 5 तो टोटल रेडिकल्स हैं, 4 मैंने यहाँ लिख दिए। 4 तो कभी आने वाले नहीं होते, या 1 या 2 आना होता है, 1 और 2 आएंगे, 5 में से कोई 1 या 2 आएंगे शॉर्ट आंसर में। 5 चारों के चारों कभी नहीं आएंगे, तो अपने 5 के लिए प्रिपेयर करना है, कोई 2 आ जाएंगे बीच में से। तो ये तो बात होगी हमारी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ना हमारे पास जो है वो 3 आप प्रिपेयर करें, 3 लॉन्ग आंसर और बात बन जाएगी। पहला है व्हाट इज़ कॉमन आइन इफेक्ट, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन प्रेसिपिटेशन एंड सेपरेशन ऑफ ग्रुप 2 and 4 रेडिकल्स। 2 and 4 जैसे मैंने ऊपर भी बोला, 2 और 4 का सेट बनता है, और उसके बाद 3 और 5 का सेट बनता है। तो दोनों को प्रिपेयर कर लेंगे, 2-4 में कैसे हेल्पफुल है, 3-4 की सेपरेशन और प्रेसिपिटेशन में कैसे हेल्पफुल है कॉमन आइन इफेक्ट। तो दोनों सेट के लिए आंसर बना लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या, डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें एग्जांपल देंगे, और ये कैसे साल्ट एनालिसिस में एप्लीकेबल है। तो 6 के 6 ग्रुप्स में डिस्कस कर दें कि ये कैसे एप्लीकेबल है। उसके बाद है व्हाट आर इंटरफेयरिंग रेडिकल्स, डेफिनेशन सेम रहेगी जैसे शॉर्ट आंसर में की। और डिस्कस रिमूवल ऑफ बोरेट फास्फेट। तो मैंने आपको पहले ही कहा 5 इंटरफेयरिंग रेडिकल्स हैं, 2 मैंने यहाँ पर नाम लिखे, इन 2 की जगह पर बोरेट फास्फेट की जगह पर ऑक्सलेट, टार्टरेट या फास्फेट आ सकता है। तो ये 3 लॉन्ग आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आप ये पहले फर्स्ट मैं आपको कहूँगा पहले ये वाले कर लें, आप लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करें। ये करने से क्या होगा कि आपके ये वाले जो शॉर्ट आंसर्स जो हैं 4 से लेके 11 तक, ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और फिर आप देखें, आपको शॉर्ट आंसर में सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करने हैं। तो लिखे हुए हैं यहाँ पर टोटल 14 क्वेश्चंस, बट आपको कितने करने हैं, 6 ओनली। और ऐसा करने से आप 20 ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच।